नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे पवित्र और कल्याणकारी सत्यानारायण स्वामी की कथा। यह कथा भगवान विष्णु के अवतार सत्यानारायण भगवान सत्यानारायण की महिमा बताती है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस कथा को सुनता है और श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सत्यानारायण स्वामी की प्रथम कथा। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक दिन महान देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। जब उन्होंने पृथ्वी के लोगों का जीवन देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के बहुत से लोग दुखी हैं। कोई गरीबी से परेशान है, कोई बीमारी से, तो कोई अपने परिवार की समस्याओं से। लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति और सुख नहीं था। यह देखकर नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, मनुष्य इतने दुख क्यों झेल रहे हैं? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इनके दुख दूर हो सके? यह विचार करके नारद मुनि तुरंत वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के मनुष्य बहुत दुखी हैं। वे अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यदि मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यानारायण व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान ने आगे कहा, यह व्रत कोई भी मनुष्य कर सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत को पूर्णिमा, संक्रांति, विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर किया जा सकता है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सत्यानारायण भगवान की पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। भगवान की यह बात सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों को सत्यानारायण व्रत की महिमा बताने लगे। और इस प्रकार संसार में सत्यानारायण व्रत और कथा का प्रचार हुआ।